नमस्कार। हम अक्सर न्यूज़पेपर वगैरह रोज़ पढ़ते ही हैं, टीवी पे भी न्यूज़ देखते हैं। तो इनको पढ़कर जो आम नागरिक है उसके मन में कई तरह के विचार आते हैं। तो अब हाल ही में महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, झारखंड में हुए, तो उसके बाद नतीजे भी आ गए। तो जो कल की जो न्यूज़ है उसमें विपक्षी दल फिर जो है ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है इसी संदर्भ में, अगर आपको ऐसा लगता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है किसी तरह से, तो आप उसको पूरी तरह बाइकआउट करो। तो पहले भी सब गए थे, कितने ही दल मिलके राष्ट्रपति जी के पास गए थे। तो तब आप पीछे हो गए, सारा भारत देख ही रहा था कि हाँ भाई चलो मांग रखी गई है, क्या होता है अब। लेकिन फिर पीछे हट गए सब, और अब फिर मुहिम चलाएंगे। तो ये कब तक चलेगा? तो आप बाइकआउट करो। गांधी जी के सिद्धांतों पे चलते तो बहिष्कार का, आपको बहिष्कार का रास्ता गांधी जी दिखा के गए हैं, आप करो बहिष्कार। आप एक छोटे राज्य से शुरू कर दो कि भाई यहाँ तो हमने कराना ही नहीं है, हम अगर बैलेट पेपर से होते हैं तो ही हम चुनाव में हिस्सा लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। लेकिन ये क्या तरीका है कि हार गए तो फिर बच्चों की तरह रोना शुरू, जीत गए तो भाई ठीक है जश्न मना रहे हैं। तो इस तरह नहीं चलता। तो आम जनता के दिल में तो यही ख्याल आता है कि ये क्या ड्रामा चल रहा है कि भाई हार जाते हो तो फिर ईवीएम के लिए फिर शुरू हो जाता है फिर विरोध, जो जीत गए तो ठीक है। तो इस तरह नहीं चलता। तो तकरीबन अगर है कुछ खराबी लगती है तो एक स्टैंड लें कि ठीक है अब बाइकआउट करें पूरी तरह, क्या हर्ज है। ठीक है, धीरे धीरे चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, थोड़ी लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन कम से कम एक विश्वसनीय तो हो जाएगा। तो ये बार बार का नहीं चलता होता। तो जो एक वोटर जो वोट डालता है तो अगले 5 साल के लिए कुछ उम्मीदें लगा के वोट डालता है। तो अगर ऐसे सवाल उठते हैं कि ईवीएम से कोई छेड़छाड़ हो रही है तो इस मामले में देखा तो जाना ही चाहिए।